member is required to pay the membership fee for the current year and the next year at the time of admission. तो जो अब हमने उसमें लिखा हुआ 2021 में 8,000 थी और 2022 में 10,000 है। तो ब्रॉडडाउन लेते हुए हम लोग ये 2022 की भी उसमें का इस साल आपने 2021 में 2022 की भी ले ली होगी, तो 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। पिछले साल कितनी थी उसके हिसाब से मिली होगी ना पैसे। ये देखो 150 मेंबर थे, पिछले साल पैसे पकड़े होंगे 8,000 जमा 10,000। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन सॉलिड है, अज्यूम यही करेंगे कि पिछले साल आपको पता था कि अगले साल फीस बढ़ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? तो आपने जब पहले 150 मेंबर आए होंगे उनसे आपने 8,000 भी पकड़ा होगा उस साल का और 10,000 पकड़ा होगा अगले साल का। ये जरा कैलकुलेशन देखो, समझ आती है? नहीं, लेकिन 8,000 हमने भी दिया, 8,000 तो इस साल का है, 21 का है, 21 तो हमने बनाना ही नहीं। बनाना नहीं है, लेकिन 22 का एडवांस तो निकालना है ना। जो 21 का एडवांस है वो 22 की इनकम है। देखो 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, ये 22 है, ये 23 है और ये 21 है। एक और सवाल निकालना है। ये जो लाइन पहले बोली है, ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे मेंबरशिप फी फॉर द करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ, मतलब अगर सेकंड क्वार्टर में आए हैं उनका आगे ये किस तरह लेंगे, जो फर्स्ट क्वार्टर में आए हुए हैं उनका किस तरह लेंगे, पूरे अगले पूरे साल का काटेंगे या उस हिसाब से काटेंगे? 8,000, 10,000 और 12,000। और मेंबर्स ज्वाइनिंग इन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आर चार्ज ओनली हाफ फी फॉर दैट ईयर, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी? 1.5 साल नहीं, हाँ 6 महीने की इसकी। और ठीक है, each member is required to pay the membership fee for the current year and the next year at the time of admission. The number of members admitted during the year 2021 से 22 ऐसा होना। एक मिनट, 150 मेंबर पहले हाफ में आए थे, तो 150 मेंबर से हमने 8,000 पे लिया होगा, 10,000 भी लिया होगा, ऐसे ही है। लेकिन जो 270 मेंबर दूसरे हाफ में आए थे उनसे हमने 6 महीनों के लिए होंगे पहले साल के, और अगले साल के पूरे पैसे लिए होंगे, क्योंकि वो साल आधा गुजर गया ना। तो जो आधा साल गुजर गया उससे उसके पैसे थोड़ी लेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, 8 तो 4 की है जबकि हमारे साल के एंड पे तो ये खत्म हो जाए। वो खोतिया खोतिया खोतिया, ये है रिसीड। रिसीड में होते हैं कि पैसे आए, बनते कितने बोले उसकी कैलकुलेशन है। पहले गल शुरू कितों हुई, पहले पढ़ो। तू ऐसा समझो इतने बोलन है किसे जमाने में तो पैदा हुआ था तो अज इतने पहुंचा ना, पैदा हो तो गल स्टोरी शुरू होने लगी। या तो कमा जी सीधा इनकम एक्सपेंडिचर, सर मैं कैसे पहुंचा सीधा अस्पताल, तो सीधा तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर तो नहीं ना आया। उससे पहले पैसे कितने पकड़े, पहले हिसाब लगाओ। 27 लाख पकड़ा, उसमें से 15 लाख रुपए साल की इनकम बनती है 2022 की। 15 लाख कैसे बनती है, ऐसे ही है। और 27 लाख इंटू 270 इंटू 10,000 इन मेंबर की। तो मैं इतना ही तो कह रहा है, तो और जी गल कर तो फिर वो कल मेल है, तेनों मार बोली तो कल मेल है। दौर बेटे वो तेरे ते तीनों कॉलम बने हैं, मैं तेन क्या भी है 3 कॉलम बने हैं, चवल जा रहा है तो अपना कॉलम वेख ले ना, तीनों कॉलम वेख, कहता गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो अपना कॉलम वेख।
भाई तू आसान वाला कर रहा, तू छड़ दे बस सारा कुछ। हाँ जो मैं तूने पूछा ना बराबर बैलेंस की है, और तेरा मुंह सो जाना है। आप सवाल करो। ये सवाल होना चाहिए अल्लाह के बंदो। कितने नंबर का सवाल था ये? 18 नंबर का सवाल था। और ये अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग। तो आपको स्प्रिंग में ही पेपर आना है, तो आपको 18 नंबर का ही आना है। इन सवालों की प्रैक्टिस कर लो जितनी हो सकती है। उसी मजाक से गेम पाई हुई है। तो मैडम तो ये भी बोरिंग है। ये चले यार आज बच्चे को चाह कर। दो तीन चार पाँच नहीं आज तक घर पे लग गया ध्यान दे। नहीं आज नहीं कॉलेज कॉलेज ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। अभी ठीक है हमने ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। करना क्या ਹੈ हमने ਓਏ ਓਏ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ एकदम कर चाहिए। पेंटिंग शेंटिंग करा कर कौन है फेमस? मोनालिसा। पेंटिंग है मोनालिसा कितनी होनी है? ये उसमें ऐसा खास क्या है आप बताएं। और कितनी होती है फिर इसमें मशहूर है। है जरा काम करेंगे बहुत, मैं कहना कमाल का कर रहा एवे कितना क्रिएटिव है। मैथ्स बस ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। जी उसकी उस पेंटिंग की दो खासियत, एक तो ये कि आप इस तरफ जब आपको देखते नजर आएंगे, दूसरा ये वो आप हल्की सी मुस्कुराहट सी नजर आएगी, जो असल वर्क ऑफ आर्ट है। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇਗਾ यार वो क्या कमाल है जो तू कर रहे हैं। जी आपने ये भी सॉर्ट क्या बना ले? यस यस क्या अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वर्किंग होगी।
ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है? 42। कैश कितना लिखा है? ये कैसे पता लगा 6625? तो आपको स्टॉक का सेकंड आपको उठाना है और उनको जमा कर देना। इनकम, ये बैलेंस का दे दिया 695। एडवांस, ठीक है। करंट इनकम का अकाउंट क्या कर लें? सही बना है। डिस्पोजल का अकाउंट अगर था सवाल में तो बनाया। चलो ठीक है, गेन निकाल लिया था, ठीक। डेप्रिसिएशन की वर्किंग की है 1890 ही आई है। अच्छा जी। कैश एंड बैंक अकाउंट, इसमें कौन सी टिकट निकाली थी? 2456 गिवन नहीं था, ऐसे ही ना? तो ये बैलेंस के तौर पे निकाला आपने। फिक्स असेट में बैलेंस फिगर क्या निकाली? क्लोजिंग, क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। अच्छा जी। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस में इनकम एक्सपेंडिचर वाली बैलेंसिंग फिगर ऐसी है। अक्रूवल्स में इनकम एक्सपेंडिचर वाली बैलेंसिंग है। हाँ, ठीक हो गया। वो तो ठीक है, तो इसका क्लोजिंग भी निकालेंगे, हमें दूसरी क्लोजिंग में नहीं। नहीं, पॉइंट ये है ना कि इसमें से एक्सपेंस निकले ना। अगर क्लोजिंग होता तो ये फिगर चेंज हो जाती। क्लोजिंग नहीं है तो इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि फिगर नहीं निकल सकती। खर्चा तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अगर आप कहें सर ये क्लोजिंग है तो फिर खर्चा किधर है? खर्चा निकलना तो मस्ट है ना, मतलब पूरा साल रेंट ही नहीं पे नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्किंग 4, ये वर्किंग 5 है। इसमें बैलेंस फिगर निकली, इनकम निकली है नहीं, वो तो निकाली थी आपने। इसमें बैलेंस फिगर निकली है 3900। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में 695 बैलेंस। ठीक है। तो वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इस वर्किंग से, ठीक है ना? ये जो वर्किंग मैंने की या नहीं की, ये वाली वर्किंग भी समझा। देखो ये 2021 के टोटल, ये जो ऊपर वाला डब्बा है, ये 2021 में पैसे मिले थे और ये 2022 में पैसे मिले, ऐसी। 2021 में जो पैसे मिले थे उसमें 2022 की इनकम शामिल थी, और जो 2022 में पैसे मिले हैं उसमें 2023 की इनकम शामिल है। तो जो 2023 की इनकम है वो आपका एडवांस है, और जो 2021 के अंदर 22 की इनकम थी वो आपका बुराडन है। ठीक हो गया? कैश कहां से आ रहा है? ये कैश इन दोनों का टोटल करके आ रहा है, सही है? करके देख लो जरा। और अगर आप इनकम निकालना चाहते हो फॉर द ईयर तो क्या करो? 2021 में जो पैसे मिले उसमें 2022 की इनकम कितनी है, और जो 2022 में पैसे मिले उसमें 2022 की इनकम कितनी है, सबको टोटल करो 6925, ऐसे वहां से भी आ रहे हैं। नहीं समझ आई क्या मसला क्या है? मार गोलियां अकाउंट लानत पेज ऐसा समझ आ रहा है? बस ठीक है, छड़ दे मिट्टी पा। रेंट इनकम, इसमें बैलेंस फिगर कौन सी निकली है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली।
है? है? आठ 40 को 12 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई किए। नहीं, इनकम है वो, ब्रॉडन बैलेंस नहीं है। तो ब्रॉडन क्या है? सवाल पढ़ते हैं जी। सवाल कहाँ से शुरू है? इनकम और नहीं कि अप्रैल 2021, ये 21 की बात हो रही है। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम तो 22 में बैठे हुए हैं। An area was given rent for operating a canteen in the club at an annual rent of 840. However, no to facilitate the tenant for setting up the canteen, it was agreed that the rent for 2 years will be paid in 2023. ठीक है जी। तो बच्चों देखो, आपने 2021 में रेंट पे दे दिया था, तो रेंट ले लिया था। बात से लगी है? आपका साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में। तो 1 अप्रैल को आपने रेंट पे एक चीज दे दी, पैसे लिए ही कोई नहीं। कैसे पता लगा? क्योंकि 2023 में लेने। तो 2021 में 9 महीने उसने कैंटीन इस्तेमाल की है, 1 रुपया भी आपको नहीं दिया। तो 9 महीने का ब्रॉडबैंड बैलेंस आएगा, एसेट है आपका। क्यों? आपने पिछले साल उसको कैंटीन रेंट पे दे दी, पैसे 1 रुपया भी नहीं लिया, तो 9 महीने का रेंट तो आपका पिछले साल का बनता होगा, जो इस साल आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉडडाउन। समझ आ गई बात? फिर साल का एनुअल रेंट उसने वैसे ही आपको बता दिया 840, तो 840 तो साल का सीधा सीधा इनकम बनती है आपकी। तो क्लोजिंग बैलेंस फिर क्या रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस आ रहेगा 12 महीने ये और 9 महीने ये, 21 महीनों का रेंट पेंडिंग है। तो 21 महीनों का बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस है। नहीं समझ रही? डिस्पोजल भी समझ आ गया जी, और वर्किंग नंबर 8 भी समझ आ गई। अब देखते हैं जी इनकम। है? चलो खैर है उसकी। अच्छा, इनकम क्या क्या आएंगे जी? सब्सक्रिप्शन इनकम 6925, ये फी फॉर सर्विस होगी, ये सदका नहीं है। कंट्रीब्यूशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो चंदा आपको मिला छोटे छोटे पैसे, 1100 रुपया। रेंट इनकम 840, गेन ऑन डिस्पोजल 700। ये सारी इनकम है, ये सारी लिख ली। एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बच्चों इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहेगा 1327, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहेगा 1890, और अदर एक्सपेंस आ रहेगा 1923। टोटल एक्सपेंस आ गया 5140, सरप्लस आ रहेगा 4425। यही है। अच्छा जी, नॉन कंडेंसर में लैंड, ये सवाल में दिया हुआ था या अदर फिक्स एसेट्स? हम्म हम्म ठीक है। हम्म क्या फर्क आना चाहिए? मतलब चिकड़ पे आ गया लैंड में डेप्रिसिएशन, लैंड पे डेप्रिसिएशन, वाह जी वाह, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, उफ। नेक्स्ट लेवल, इस पे तो फेसबुक पे पोस्ट लगनी चाहिए।
इंस्टाग्राम पे रीलें चलनी चाहिए जी, लैंड अप्रिशिएट नहीं हो रहा है ना। अगर पूरी क्लास को बिरयानी जो है ना खिलानी चाहिए आपको, कि आपने इतना मार खाना बात की है। लैंड 2 साल गुजर के लैंड अप्रिशिएट नहीं हो रहा। पता नहीं कितने लोग बीच में से मिट्टी निकाल के ले गए होंगे, वो तो खूब बन गया होना है। अब तो रहने के काबिल ही रहा, कब्रें वहां पे खोदनी चाहिए सर, 2 साल गुजर गए, लोग मिट्टी निकाल के ले गए, अब तो कब्रों के लिए जगह बन गई है हैं? हाँ जी, रेंट रिसीवल 1470, प्रीपेड इंश्योरेंस 351, कैश एंड बैंक 2456, टोटल एसेट्स 16,237। अच्छा, सवाल में से जनरल फंड नहीं दिया, जनरल फंड सवाल में नहीं दिया, तो बच्चों तरीका मैंने आपको वही बताया है कि साल के शुरू में पड़े हुए एसेट्स और शुरू में पड़ी हुई लाइबिलिटीज को इकट्ठा करें और वहां से वर्किंग नंबर 9 करके आपने फंड निकाला है। हाँ जी, निकाले निकाले, कोई जल्दी नहीं है भाई। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। इसका 6512, वो सब्सक्रिप्शन का भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लेना है आपने। लैंड, लैंड पी गए, हाँ जी, उन्हें डेप्रिशिएट करता, तू पी गया। हाँ, चाय शा पीनी है, अरशद ने क्या, अरशद ने क्या, हाँ? एक तो सवाल निकाला है 4,200 या 4,400। क्या कह रहा तू? सवाल शुरू ही थोड़ा ऊपर की ना करा, घर फटे हाल ही तेरे ते। ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੱਢਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ, फोर डबल जीरो। कैपिटल फंड, ये वो पैसे थे जो उसके लिए मिले थे। यहाँ पे कहीं और होगा, नहीं नहीं,
ये साहब, सवाल में कैपिटल फंड की बात हुई नहीं? सर वो सवाल ही शुरू में तो मेरे ख्याल से लैंड में ये थी। हाँ, थोड़ा जरा क्या कह रहा है एक होता है जो उसने एक पीस ऑफ लैंड बेचा, नहीं, सोल्ड 4 मिलियन का। मतलब सर न्यूज़ में स्पोर्ट करते हुए जो जमीन 4 मिलियन का लैंड उसने हमें 1 मिलियन का दे दिया। तो बेसिकली हम लैंड को फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 मिलियन हमने पैसे नहीं दिए उसको, ठीक हो गया ना? तो वो हम उसको कैपिटल के तौर पे मानेंगे कि भाई उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। सादा अल्फाज में, जैसे आप मस्जिद में जाते हो और आपने चंदा देना होता है, और आपके पास 1000 रुपये का नोट होता है, चंदा आपने देना था 100 रुपया, तो आप क्या करते हो? 1000 रुपये का नोट रख दो, तो बाकी 900 रुपया उठा लेते हो। वही कंसेप्ट है। लैंड कितने का था? 4 मिलियन का, और 1 मिलियन उसने ले लिया वापस। क्या इकट्ठा? लैंड तो 4 मिलियन का लिखा हमने, लैंड हमने 4 मिलियन का ही लिखा है। नहीं, ये फंड में है, हाँ फंड में आप अलग अलग लिखे हैं। हाँ, अलग अलग लिखा है। हाँ, गलत है। क्यों बोला? क्योंकि वो 3 मिलियन आपको कैश की सूरत में नहीं मिला ना, लैंड की सूरत में मिला। तो ये वो फंड है जो फिक्स है, इसको आप हिला नहीं सकते। डेफर्ड रेवेन्यू ट्रैक्टर का 1400, अभी ट्रैक्टर आया नहीं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 3900। 16237, 16237। ठीक हो गया जी। अब बच्चों, स्प्रिंग 24 का सवाल कर चुके हैं, ऑटम 24 का भी कर चुके हैं, स्प्रिंग 23 का भी कर चुके हैं। ऑटम 23 में आया कोई नहीं था। फिर ऑटम 22 में आया था ओरेकल फैमिली क्लब, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, ये भी आपने खड़का देना है। खड़का दोगे? फिर इसका एक पॉइंट है कि मैं निकाल रहा अभी हो इसका एक है सर जी। ओरेकल फैमिली क्लब, अच्छा जी, इसमें क्या मसला है? इसमें एक ज्वाइनिंग फीस जो है उसको फंड के तौर पर ट्रीट करेंगे या